चंदा चोरी पर कांग्रेस नेता की हरकत देखिए। पहले राम मंदिर निर्माण के लिए खुद दिया चंदा, अब चंदा वापसी के लिए कोर्ट जाने की दी धमकी। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चंदा चोरी कोई छोटी बात नहीं है। अब तक देश के छोटे छोटे मंदिरों में ही चोरी हुआ करती थी। कहीं मुकुट चुरा लिया जाता था तो कहीं हार चुरा लिया जाता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब अयोध्या के राम मंदिर को भी चोरों ने नहीं बख्शा। और जिन लोगों को राम मंदिर में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं पर चंदा और चढ़ावा चोरी का गंभीर आरोप लगा, जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी होगी। ये बात तो तय है। लेकिन हद तो तब हो गई जब चंदा चोरी विवाद की आड़ में विपक्ष इस कदर राजनीति पर उतर आया कि जो चंदा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया था, अब उसे वापस लेने के लिए कोर्ट तक जाने की धमकी दी जाने लगी, जिन्हें यूपी विधानसभा के स्पीकर ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए ऐलान कर दिया, बताओ कितना चंदा दिया था, मैं तुम्हें वापस करूंगा। दरअसल राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये राम भक्तों के त्याग और तपस्या का परिणाम है, जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से लाखों करोड़ों राम भक्तों ने दिल खोलकर चंदा दिया, जिनमें एक नाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी जेब से चंदा दिया। तब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन अब वही दिग्विजय सिंह राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया अपना चंदा वापस मांग रहे हैं और चंदा वापस नहीं करने पर कोर्ट तक जाने की धमकी दे दी। मैंने तो तय कर लिया, हमारे मित्र वकील, सबसे बड़े वकील हैं क्रिमिनल लॉ के दिल्ली के, वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, दिग्विजय तुमने जो चंदा दिया है तुम इसमें एक केस दायर करो अयोध्या कोर्ट में कि कुंडा ने आस्था के जो चंदा था उस पर इन्होंने चोरी की है, कि मेरा चंदा वापस लाओ। और वो चंदा मैं फिर शंकराचार्य जी के मठ में जमा करा, रामालय ट्रस्ट में जमा करा। तो ये मैं 5-6 तारीख को उनसे मिलूंगा, हमारे वकील साहब से रात करूंगा, वकील करूंगा, अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या में मुकदमा दायर करूंगा। इनको सबको मैं ट्रस्टीज को है उनको मैं जेल। मंदिर, मस्जिद हो या कोई चर्च, किसी भी धार्मिक निर्माण के लिए कोई चंदा देता है तो फिर उसे वापस नहीं मांगता। लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगता है कुछ अलग किस्म के राम भक्त हैं, जिन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया चंदा अब वापस चाहिए, जिसके लिए वो कोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर वाकई दिग्विजय सिंह को राम मंदिर के लिए दिया गया चंदा वापस चाहिए तो इसके लिए उन्हें कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, अगर उन्होंने कोई चंदा दिया है और उसे वापस चाहते हैं तो मैं राम भक्त होने के नाते उनका पैसा अपने पास से देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ऐसे करोड़ों राम भक्तों ने उस मंदिर के लिए, जिसका संघर्ष 500 सालों तक चलता रहा, उसमें श्रद्धा पूर्वक समर्पण धनराशि दी है। वो दान नहीं है, भगवान से कोई दान नहीं लेता, वहां पर समर्पण हुआ है। भगवान का दिया हुआ भगवान के चरणों में समर्पित होता है और ऐसे करोड़ों राम भक्तों का पैसा मंदिर में लगा है। आज जो मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप हम सब लोगों को दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि एक छोटी सी धनराशि जो कि भगवान की कृपा से उन्होंने दी है, मेरी भी समर्पण राशि के नाते से, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, तो मुझे विश्वास है कि जो धनराशि मैंने भगवान के चरणों में समर्पित की है वो उस मंदिर में लगी है। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बाबरी ढांचे की याद दिलाते हुए कहा, मुझे दिख रहा है इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है, बाबरी ढांचे के गिराने के विरोध में ये सब लोग थे। मुझे अच्छा लगता कि जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो अपने स्थान से राम मंदिर तक राम मंदिर बनवाने के लिए पद यात्रा करते तो शायद वो अच्छी बात होती। जिनको अपना पैसा वापस चाहिए तो वो राम मंदिर के लिए चंदे की चिंता क्यों कर रहे हैं? ऐसे करोड़ों लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर के लिए समर्पण राशि दी है वो राम मंदिर में लगा है और आज भी बैंक में है। क्या इस देश में पहली बार किसी एक स्थान पर चोरी हुई है? हम जिस संस्था में काम करते हैं, जिस व्यावहारिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, परिवार में, घरों में कभी इस प्रकार नहीं हुआ।
जिसने चोरी की है वो पकड़े गए हैं, जिन्होंने पाप किए हैं उनको सजा मिलेगी, उनको कानून भी सजा देगा, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, बलिया के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद उपाध्याय ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए चंदे की रसीद और बैंक अकाउंट नंबर देते हैं तो मैं उन्हें 1,11,000 रुपए का चेक देने के लिए तैयार हूँ। इसी बात से समझ सकते हैं कि भगवान राम के लिए लड़ने वालों की इस देश में कमी नहीं है। अगर वाकई में दिग्विजय सिंह अपना चंदा वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं। सतीश महाना, ज्योतिषाचार्य विनोद उपाध्याय जैसे कई राम भक्त हैं जो सीधे उनके खाते में चंदा वापस करने को तैयार हैं। वैसे मंदिर को चंदा देकर वापस मांगना कहां तक सही है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नेमी सारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका यह वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं। पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड
गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं।